बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग सेकेंड ईयर में प्रमोट हो चुके हैं। आज मैं अपने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से आज केमिस्ट्री की बुक्स के बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि हमारे शहर में दो किस्म के बोर्ड्स को पढ़ाया जा रहा है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और फेडरल बोर्ड। तो मैं यहाँ पे चूंकि फर्स्ट ईयर के मुकाबले में सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, स्पेशली चैप्टर्स के नंबर में, उनके कंटेंट में। तो वो इंशाल्लाह मैं उनको सेपरेटली, जो टॉपिक सेम हुआ करेंगे वो मैं आपको बता दिया करूँगा, और जो डिफरेंट होंगे वो इंशाल्लाह मैं उनको भी डिस्कस कर लूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को सरगोदा बोर्ड के बारे में बताऊं कि जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर आपके 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें हमारे फर्स्ट 6 चैप्टर्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। देन 7 चैप्टर्स आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, 13 हो गए। देन 1 चैप्टर आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि उसमें हम मोस्टली बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। देन आपका एक चैप्टर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का है, जिसमें हम सीमेंट को, पेपर को, इनकी इंडस्ट्रीज को हम स्टडी करेंगे। देन लास्ट चैप्टर आप लोगों का एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। सो टोटल 16 चैप्टर्स हैं आप लोगों के। अब मैं चलता हूँ फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स की तरफ। आप लोगों की जो बुक है वो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक पढ़ाई जा रही है हमारे शहर में। आप लोगों के टोटल 12 चैप्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट 2 चैप्टर्स आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। देन आपके 6 चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। उसके बाद हम एक चैप्टर आप लोगों का बायोकेमिस्ट्री का पढ़ेंगे। देन हम लोग एक चैप्टर आप लोगों का इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से डिफरेंट है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ डाइज के बारे में देखेंगे, कॉस्मेटिक केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे, ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में भी हम, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम देखेंगे, पेट्रोकेमिकल्स को देखेंगे। और जो लास्ट चैप्टर है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का है, जिसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की मॉडर्न टेक्निक्स को स्टडी करेंगे। सो ये आप लोगों के 12 चैप्टर्स हैं, और आप लोगों के जो पेपर का पैटर्न भी है वो सरगोदा बोर्ड से डिफरेंट है। ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखिएगा कि आप लोगों के जो यूएचएस के जो एग्जाम्स होते हैं वो एग्जाम आपके पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से होते हैं। सो इसलिए आप लोगों ने मेरे जो भी लेक्चर्स हो सेकेंड ईयर से रिलेटेड, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं फॉर देयर मेडिकल कॉलेजेस, फॉर द इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज, नर्स वगैरह में, तो वो लोग मेरे सारे लेक्चर्स को थॉरली देखेंगे, उनको नोट करें, अपने नोट्स बनाएं, ताकि आप लोगों को बाद में जब आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए जाएं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं चलता हूं कि हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का स्टार्ट कहां से लेंगे। चूंकि हमारा जो मेन कंटेंट होता है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आपके एंट्री टेस्ट होते हैं उसमें ज्यादा कंटेंट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। इसको समझना, इसको समझाना थोड़ा आसान है, लेकिन इसको अटेम्प्ट करना इज नॉट अ सिंपल जॉब। वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से वो जो ट्रिक्स होंगे, वो जो टैक्टिक्स होंगे, वो सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम दोनों बोर्ड्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो मैं सरगोदा बोर्ड के बुक के मुताबिक आपको बताता चलूं, चैप्टर नंबर 7, और फेडरल बोर्ड में चैप्टर नंबर 3 को हम स्टडी करने जा रहे हैं। और हमारे उन चैप्टर्स, चूंकि वो सरगोदा बोर्ड में मैंने 7 चैप्टर्स बोले, फेडरल बोर्ड में मैंने 6 चैप्टर्स बोले, उन चैप्टर्स की केमिस्ट्री को चूंकि हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज मैं आप लोगों को
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले मैं अर्लियर टाइम की डेफिनेशन आपसे डिस्कस करता हूं कि जब स्टार्ट में यह समझा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑब्टेन्ड होते थे फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैं इसको लिख देता हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उस वक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उनको कह रहे होते थे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें आ रहे होते थे। obtained from living organisms, और उस वक्त ये समझा जाता था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से आते हैं? बाय वाइटल फोर्स। एक ऐसी फोर्स है जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाती है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमारे पास आते हैं। तो जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से चीजें ऑब्टेन होती थी, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक, और जो नॉन लिविंग से होते थे, मिनरल ऑरिजिन कोई भी होता था, तो उसको इनऑर्गेनिक का नाम दिया गया। और उस वक्त जो इस थ्योरी का नाम था, एंड दैट टाइम दैट थ्योरी वाज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के पीछे कोई वाइटल फोर्स है। अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसके मुताबिक क्या कहा जाता है? उसमें कार्बन इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन का होना जरूरी है, और कार्बन के साथ जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन। तो हम जो मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसके मुताबिक क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो हम क्या लिखते हैं यहां पे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन अगर हम कर लें, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक, बल्कि हम यहां पे ऑर्गेनिक की बजाय क्या लिख लेते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफाइन कर रहे हैं, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन कौन होंगे? दीज आर कार्बन एंड हाइड्रोजन, दो एलिमेंट्स, वन इज कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो कलेक्टिवली कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कैसे हमें पता चला कि वो अर्लियर जो कॉन्सेप्ट था वो गलत था? तो उसके बारे में भी आप सुन लें। एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वोहलर, उसने 1828 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था जर्मनी में। ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट, और उसने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बना दिया था। वो किससे बनाया उसने? फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक। और वो कौन सा इनऑर्गेनिक हमारे पास था? अमोनियम सायानेट। क्या नाम है इसका? अमोनियम, मैं लिख देता हूं, सायानेट वाज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे उसने क्या किया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम किस बिहाफ पे कह रहे हैं? क्योंकि इसका जो हमारे पास क्या था? ऑरिजिन, वो मिनरल था। तो मैं इसको भी लिख देता हूं कि मिनरल ऑरिजिन, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो उसने लेबोरेटरी में इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, एंड दैट वाज यूरिया।
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। और ये फर्स्ट कंपाउंड था जो फ्रेडरिक वोहलर ने लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये हमें किसमें मिलता है? ये हमें वेस्ट ऑफ मैमल्स में मिलता है। तो हम इसी पॉइंट से देख लें, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास आता था तो वो वेस्ट ऑफ मैमल्स में आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी चेंज थी। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई कि इस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। इस वाइटल फोर्स थ्योरी का जब एक कॉन्सेप्ट जब तक एग्जिस्ट करता था, कोई भी साइंटिस्ट वर्क करने की ट्राई नहीं करता था कि वाइटल फोर्स एग्जिस्ट करती है, हम कैसे बना सकते हैं लेबोरेटरी में। लेकिन जब फ्रेडरिक वोहलर ने इस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया बाय प्रिपेयरिंग यूरिया इन लेबोरेटरी, तो उसके बाद फिर एक विंडो ओपन हुई और आज मिलियन एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। क्लियर हो गया? देन हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं। तो ये चीज आप अपने माइंड में रखें कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ट्रेसेस ऑफ सम एलिमेंट्स हो सकते हैं। उसमें नाइट्रोजन हो सकता है, उसमें सल्फर हो सकता है, उसमें हैलोजेंस हो सकते हैं, उसमें फास्फोरस हो सकता है। तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इंशाल्लाह हम देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसी एग्जांपल चैप्टर्स मौजूद हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ दूसरे एलिमेंट्स भी मौजूद होंगे। देन हम कुछ एलिमेंट्स ऐसे, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कार्बन मौजूद तो है बट दीज आर नॉट द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हैं, कार्बाइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं। तो वो क्या है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी नहीं होती। सो मैं इसी बात पे दोबारा आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो जो उनसे रिलेटेड होंगे, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द केमिस्ट्री इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ये एक स्टार्ट में आपको मैंने ऑर्गेनिक का एक बेसिक थीम आपसे शेयर कर लिया। अब इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको थॉरली वन बाय वन डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्शन में रहना है, स्पेशली सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स। आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और उसके ऊपर जरूर कमेंट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारा पैगाम पहुंचे और वो इस कोरोना की वबा में घर में बैठ के इस केमिस्ट्री को समझ सकें। और इन वीडियो लेक्चर्स का एक फायदा ये भी होगा कि अगर कोई चीज मिस होती है तो आप उसको बार बार दोबारा देख सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, घर रहें, महफूज रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।